जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सब आप खुश रहें। गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हुए आज का शुक्राना सत्संग फिर से एक नया लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। घर घर विराजो मेरे गुरु जी, विघ्न हरो हमारे गुरु जी। संगत जी, अच्छे के साथ अच्छे रहे पर बुरे के साथ बुरा नहीं, बल्कि क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म, मैं उसका बुरा करूं ये मेरा धर्म। संगत जी, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। सुबह उठकर सिर्फ एक दुआ रोज खुद के लिए मांगे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, अपने आप के लिए ब्लेसिंग्स खुद लो, खुदा से मांगो। बच्चों के लिए दो बातें बता रही हैं। पहली बात ये है कि आपके बच्चे की जब तक शादी ना हो जाए तब तक अपने चरित्र को दूषित ना करें, और बाद में भी नहीं। चाहे आप 10 मिनट गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु से जुड़े, नाम जाप स्वाध्याय ये जरूर होना चाहिए। संगत जी, आजकल हर घर में कोई छोटी बड़ी बीमारियों से किसी न किसी वजह से बीमार है, परेशान है। खांसी जो भी, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। एक शब्द जो बता रहे हैं उसको बोलना है, और वो फ्री का काम है। आपको बोलना है अश्वीना अश्वीना, बोलते रहो और जो ठीक हो जाओगे। और जो भी बोलो बीमारी, अगर ये बोलते रहे रोज अपनी लाइफ में ऐड कर लो, बोलते रहे तो बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में पड़ गए हो और डर भी लग रहा है हम तो फंस गए, परंतु इस वर्ड का ज़्यादा गलत जगह में फ़ायदा मत उठाना। कुछ ऐसा ही हो गया, अब क्या करें, उसका हम बता रहे हैं, पर उसे गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना। वो शब्द है दुरंते दुरंते दुरंते। शब्द को बोलते जाना है, और आपका सारा खतरा टल सकता है। पूरे मन से बोलना है। इस शब्द को बोलने से सब ठीक होगा। पूरी श्रद्धा के साथ बोलना है कि मैं ये शब्द बोल रही हूँ, सब ठीक होगा। जय गुरु जी। संसार में तुम जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत समय अवश्य ही रुलाएगा जरूर, ये पक्की बात है। और अगर भगवान से प्यार करते हो तो अंत में मुस्कुराते हुए जाएंगे। संसार में तुम जिससे, इसलिए कहते हैं संसार में तुम किसी से भी अधिक मोह मत रखना। संगत जी, गुरु जी का आदेश है। इसका विषय है कि गुरु जी कैसे मंदिर तक पैदल चलाकर कष्ट काट देते हैं। ध्यान से सुनना। आप भी संगत हैं, हर जगह आपको चलना भी पड़ेगा। जब बड़े मंदिर भी जाओ, अगर कहीं चलना पड़ा तो ज़रूर करना। ध्यान से सुनना। हमें ये नहीं पता गुरु जी हमारे कष्ट कैसे काट रहे हैं, पर एक प्यारा सा सत्संग। एक बार गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठे थे
और संगत भी गुरु जी के साथ बैठी थी। अचानक गुरु महाराज कहते हैं कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, और सब बड़े मंदिर चल पड़ते हैं। जो मंदिर है वहीं फर्स्ट गेट पर उतार देते हैं, और एक आंटी ने हील पहनी होती है। आंटी कहती है कि इतने दूर पैदल चलना पड़ेगा, मंदिर तो अभी बहुत दूर है। तो गुरुजी ने आंटी से कहते हैं, क्यों सैर नहीं करनी? क्या तुम्हें अपनी बीमारियां ठीक नहीं करनी? तो संगत जी उस दिन रात को फर्स्ट गेट से मंदिर तक गुरुजी ने सबको चलवाया, आंटी के कष्ट काटे, अंकल की डायबिटीज़ ठीक कर दी। गुरुजी के मंदिर के आसपास से जो भी आता जाता है वो भी ब्लेस हो जाता है। संगत जी जहाँ भी आपकी कार की पार्किंग मिले वहाँ से ही वहीं खड़ी करना, और सेवादार कहे वही करें। जो लोग पैदल चलकर गुरु जी के दर्शन करने आते हैं वो लोग उससे अपने कर्म और कष्ट दूर करते हैं। जय गुरु जी, शिव ज्ञान गुरु जी, गुरु जी। और हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। सेवादार का हुक्म भी गुरु जी का हुक्म ही होता है, और हमें उस नियम का ज़रूर पालन करना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी ध्यान से सुनना, क्या बताना चाहते हैं? कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए। मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। खुद को एक अच्छा इंसान बना लीजिए ताकि दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाए। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके पास खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रह जाएं। विनम्र रहना, झुकना अच्छी बात है, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों से ही शुरू होते हैं। संगत जी एक छोटा सा सत्संग जिससे आप गुरु जी पर आपका विश्वास 4 गुना और बढ़ जाएगा। एक आंटी अपने बच्चे के यूनिफॉर्म को प्रेस कर रही थी। उनके अंकल का टूरिंग जॉब था। आंटी की मम्मा का फ़ोन आया। आंटी दूसरे कमरे में फ़ोन सुनने चली जाती है, और उनके दिमाग से ये निकल जाता है कि वो कपड़े प्रेस कर रही थी। आंटी ने मोटर पे चलाई थी पर वो ऑफ कर दी थी, और मतलब रात होने वाली थी। वो आंटी जाकर सो गई। अगले दिन जब आंटी ने नहाने के लिए गीज़र ऑन किया तो आंटी दूसरे कमरे में से आई तो आंटी क्या देखती हैं कि प्रेस तो ऑन है। ये देखकर आंटी एकदम घबरा जाती हैं। फिर आंटी को याद आता है कि मम्मी का फ़ोन आने के बाद मैं सो गई और प्रेस का बटन ऑफ करना भूल गई। आगे देखकर आंटी के तो होश उड़ गए। तो आंटी ने जब पास जाकर देखा कि प्रेस ऑन है और उसका प्लग थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि आंटी रोज सोते समय जागते समय गुरुजी को शुक्राना करके सोती हैं। ये काम गुरुजी ने किया क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत से बहुत प्यार है। थोड़ा सा प्लग हिला दिया था गुरुजी ने। अपनी संगत से बहुत प्यार है, वह किसी को दुखी नहीं देख सकती। ये है हम गुरुजी की महिमा। और गुरुजी का जो संगत है, गुरुजी को अपने गुरुजी की तो संगत है, गुरुजी उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकते।
ये है हमारे गुरुजी की महिमा। अपने गुरुजी से अगर आप जुड़े हैं, दिल से जुड़िए, दिखावा मत कीजिएगा कभी भी। संगत जी, हम सब इतनी गलतियां करते हैं और गुरुजी फिर भी हमें माफ करते हैं। शुक्र है ऐसे परमात्मा का कि हम उसकी संगत हैं। संगत जी, जब आप मंदिर में खड़े हो जाएं, गुरु का दरबार या कोई भी मंदिर हो, अपने वहाँ पर कितना बड़ा भी VIP आ जाए, वहाँ पर आपने उसके पाँव नहीं छूने, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी सत्ता भगवान जहाँ बैठे हैं, उनके सामने किसी और को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। प्रणाम छोड़ो, लोग भगवान को छोड़कर वहाँ फोटो खींचने के लिए लग जाते हैं। ये कितना बड़ा भगवान का अपमान है। जय गुरु जी। संगत जी, अभी अभी गुरु जी का आदेश आया है कि जब मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना तो कभी भी चमेली का तेल अकेले नहीं चढ़ाना। चमेली के तेल में हमेशा सिंदूर डालकर ही चढ़ाना। तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी मनोकामना इच्छा पूरी करते हैं। ये गलती कभी आप मत करना कि सिर्फ चमेली का तेल चढ़ाओ, उसमें सिंदूर थोड़ा डल जाए तो बहुत ही अच्छा बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी को कैसी लग रही हैं जी हमारी बातें? संगत जी, आप कभी कभी भी आप अपने पति के पांव दबाते होंगे जब कभी, तो सुनिए, पति के पांव दबाने से क्या लाभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष के शरीर में से सारी नए और सारे पाँव की नसें समाप्त हो जाती हैं। मतलब जो भी आप पुरुष को रोग हो, मतलब शरीर की सारी नसें पाँव पर समाप्त होती हैं और महिला शरीर की सभी नसें शुरू होती हैं। इसलिए जब महिला अपने पति के पाँव दबाती है तो वो अपने पति को उसके सारे तनावों से दूर कर देती हैं। संगत जी, आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा, आजकल हमारा समय खराब चल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि समय खराब नहीं चलता, तुम्हारा दिमाग खराब चल रहा है। कहने का अर्थ, तुम्हारा दिमाग गलत लोगों के साथ चल रहा है। दिमाग को सही करो, समय खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने सुना है और लोगों ने आजमाया है, उन्हें बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहूँगी हमारी प्यारी संगत भी इससे ज़रूर करे, दिल से एक नोट ले, 500 या 100 या कोई भी, उस पर इत्र लगाना है और किसी का को मतलब कोई भी नोट हो, इस पर इत्र रिंग फिंगर से लगाना है। जब आप इसे फोल्ड करें तो ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, इस मंत्र का जाप 7 बार बोलना है। उसे रोल करके 1 रुपए का सिक्का ले और इन तीनों चीज़ों को मौली से बांध दे। समझते हैं ना मौली? हाँ जी। तो आप जो ये क्या बोलते हैं, बांधे, उसे रोल करके 1 रुपए का सिक्का भी रखना है। सिक्के को और नोट को लावा बांधना है। अब ये चाट मनी हो गई है। आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, लक्ष्मी जी के चरणों में भी रखना है।
अगले दिन इसे तिजोरी में रखना है। मतलब कहने का जब भी आप काम करें उससे पहले तीसरी रात वो लक्ष्मी जी के पैरों में रख दे और रोज प्रतिदिन जाएंगे, चाहे जल्दी बढ़े या थोड़ा समय लगे। इसको लेडीज या जेंट्स दोनों भी कर सकते हैं। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी ध्यान से सुनो, अगर बेटी का चेहरा आपके पिता से मिलता है तो उस घर में दोनों चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती। सबसे प्रभु उनके परिवार को बनाता है या मान सम्मान करता है। संगत जी अगर प्रहलाद और विश्वास में इतनी गहरी मित्रता हो जाए, आप उस बात को समझ जाए कि नहीं? ध्यान से सुनना। अगर प्रहलाद जैसा विश्वास है, भीलनी जैसे आम है, मीरा जैसा इंतज़ार है, द्रौपदी जैसी पुकार है, द्रौपदी जैसी पुकार है तो आपने हनुमान जैसी भक्ति है, हनुमान जैसा संकल्प, सबरी जैसी उम्मीद, ये भगवान के आशीर्वाद, साथ आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेंगे। संगत जी अक्सर बहुत अच्छा होने से पहले कुछ और बुरा होता है या नहीं? अगर आपके साथ भी खुद भी ऐसा हो, बुरा हो, तो इसका अर्थ है आप जो बुरा सोचेंगे वही करेंगे, वही होगा। मतलब आपके साथ बुरा हुआ है, कहने का इसका मैं इस लाइन को क्लियर कर दूँ। आपके साथ बुरा हुआ है तो क्या इसका अर्थ क्या है? आप क्या समझ रहे हैं संगत जी? हमें भी बताएं। तो इसका अर्थ है अब जो होगा बहुत सही होगा आने वाला समय। इसका अर्थ ये है संगत जी, छोटी सी बात बता रही हूँ, सुनना भी और करना भी। राई को हाथ में रखना है और इस तरह आपके खूब क्लाइंट आएंगे और ऑफिस को देखते हुए ट्राई करना। हफ्ते क्या करना राई के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।